नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्रिसा द ड्रीम गर्ल। दोस्तों, जैसा कि कल आपने देखा था लेह लद्दाख में स्थित सैन्य मेमोरियल को, जिसे आप लोगों को हमने दिखाने का कोशिश किया था। वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया यह तो हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें लगा कि आज हमें फिर एक लद्दाख से जुड़ी हुई नए वीडियो के द्वारा लद्दाख दर्शन कराने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को। तो दोस्तों, ये सिंधु नदी है जिसे आप हमारे सामने देख पा रहे हैं। यह सिंधु नदी है और आप देख रहे होंगे तो सामने से इस नदी के बीच में आगे एक और जलधारा मिल रही है। तो ये वही नदी है दोस्तों जिसका बार बार आप लोगों ने जिक्र सुना होगा कि जब भी भारत पाक के बीच में तनाव होता है तो हम लोग कहते हैं कि सिंधु जल बंटवारा संधि को रद्द कर देना चाहिए और पाकिस्तान को दिए जाने वाला पानी पर रोक लगा देना चाहिए। तो हमने सोचा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और इससे आप लोगों को लेह लद्दाख रीजन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये सिंधु नदी है जो अभी अपने आप यह कहिए तो जन्म स्थल से थोड़ा ही आगे है, क्योंकि इसका मुख्य रूप तब देखने को मिलता है जब ये लेह लद्दाख रीजन से निकलकर जम्मू कश्मीर रीजन में घुस जाती है। यह आप इसे एक तरह से यह मान सकते हैं कि ये अपने शुरुआती दौर में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके किनारे ये छोटे छोटे पौधे हैं। आमतौर पे मित्रों, ये पौधे जो हैं ये मार्च से लेकर अक्टूबर तक ही हरे रहते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ का तापमान माइनस में जाना शुरू हो जाता है, जैसे -1, 2 या 5, 7 तक, तो इन पौधों से पत्तियाँ निकल जाती हैं और ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सूखे हुए झाड़ियाँ हों। और फिर वापस जैसे ही यहाँ पे तापमान दिन के समय 2-4 डिग्री भी होना अगर शुरू हो जाता है तो वापस इनमें धीरे धीरे करके पत्तियाँ शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नदी जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारे का मुख्य बिंदु है, या यूं कहें तो कई जगह पे यह हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का भी कार्य करती है। ये वो नदी है मित्रों। अगर आप देखें तो देखने में यहाँ अभी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई छोटी सी नदी हो, लेकिन जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इसमें जलधाराएं मिलती जाती हैं और ये काफ़ी बड़ा से बड़ा और विकराल रूप धारण करते हुए चली जाती है। आप देखेंगे तो सामने आपको पहाड़ियों का काफ़ी मनोरम दृश्य दिखाई देगा और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जो कटाव आपको दिखाई दे रहे हैं, अमूमन हर बड़े कटाव के बीच से एक छोटे से नाले की तरह जलधारा निकल के आती है और इस नदी में समाहित हो जाती है और नदी का रूप धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। आमतौर पे ये जो भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इन पे अब ये मान के चलिए कि यह अक्टूबर का महीना है। जैसे आज 6 तारीख है, तो आने वाले तकरीबन 20 से 25 दिनों में इन पे जो भी ये पत्ते दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे अमूमन पत्तों पे पीलापन आ चुका है और जो थोड़े बहुत हरे पत्ते हैं ये भी झड़ जाएंगे पीला होकर। यह अमूमन आप मान के चलिए कि 20 से 25 दिनों तक और इधर हरियाली रहेगी। इसी वजह से इस लेह लद्दाख रीजन को अपना डिजर्ट ऑफ स्नो कहा जाता है, मतलब बर्फ़ का रेगिस्तान, क्योंकि यहाँ साल के 6 महीने तक अगर आपको कोई हरी चीज़ देखनी है तो या तो हरा रंग का आपको कलर मिलेगा, या फिर हमारे प्लेन इलाकों से जैसे कि पंजाब, हिमाचल के भी प्लेन इलाके और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों के जो अपना सब्जियां आती हैं सप्लाई होके, उन्हीं से यहाँ काम चलता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं पैदा होता है, हर चीज़ नीचे से ही आती है। और
यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से बंजर ज़मीन जैसा हो जाता है। जैसे आपको अभी हरियाली दिख रही है, ये हरियाली उस समय नाम मात्र की होती है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा सिंधु नदी पर बना हुआ एक छोटा सा पुल, जिससे यहाँ के आम ग्रामीण आना जाना करते हैं और उनके लिए यह एक आने जाने का महत्वपूर्ण मार्ग है। देखिए दोस्तों, यह अमूमन सेना द्वारा ही ऐसे पुलों को तैयार किया जाता है और आप अभी देख पा रहे हैं कि हम लोग सिंधु नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। आप देखेंगे तो यह इस पुल के ऊपर ये कपड़े बांध रखे हैं। आमतौर पे यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि इन कपड़ों पे मंत्र लिख के टांग दो और ये जितना लहराएगा फ्लैग, ये फ्लैग नुमा कपड़ा है, ये फ्लैग जितना लहराएगा उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये काफ़ी बांध रखा है लोगों ने। देखिए यह जो ब्रिज है दोस्तों, इस पे ये भी लिखा हुआ है, जैसे अपने टूरिस्ट भाई लोग आते हैं उनके लिए लिखा गया है, थैंक यू फॉर योर विजिट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी नदी के दूसरे किनारे पे आ गया हूँ और पुल के पास खड़ा होकर मैं आपको अच्छे से दिखा पा रहा हूँ नदी के बहाव को। यही वह नदी है जिसे बार बार आप लोगों ने चर्चा में सुना है कि सिंधु जल बंटवारा। यह है वो जल बंटवारा की विवाद की मुख्य नदी, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों, ऐतिहासिक किताबों में भी